कर लो। तो ड्रामा की साड़ी में हम जेनी को देखते हैं। वो यहाँ पेंटिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है और उस दिन उसका हस्बैंड बहुत ही बड़ी पार्टी रखेगा और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को भी बुलाएगा और साथ ही साथ ये चीज़ न्यूज़ में भी चल रही होगी। और जेनी सोचती है कि उस दिन वो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं जेनी अपनी फिल्म जाती है और उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है? तुम दोनों तो सबसे हैप्पीएस्ट कपल थे ना? तो जेनी भी सोचती है कि हाँ, हम हैप्पीएस्ट कपल तो थे। फिर वो याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं हाई स्कूल टाइम में जेनी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो अपनी आंटी के साथ रह रही होती है, पर उसकी आंटी एक दिन उसे बेहोशी वाली दवा दे देती है और उसे किसी ओल्ड मैन को बेच देती है। पर तभी यहाँ जेनी का क्लासमेट चीमो आकर उसकी जान बचा लेता है और तभी से ही वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाती है। फिर फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और जेनी डीवो और सगवेन पे साइन कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम एक बार फिर सोच लो, चीमो तुम्हें इतना पसंद करता है, अगर तुम अचानक से चली जाओगी तो फिर वह मर जाएगा। तो जेनी सोचती है कि वह चाहे उसे कितना भी पसंद क्यों न करती हो, लेकिन वह चीटिंग बर्दाश्त नहीं करेगी। पर फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेनी अपने हस्बैंड चीमो को चीटिंग करते हुए देख लेती है। वो यहाँ किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। जेनी हमसे कहती है कि उसकी शादी को 5 साल हो गए, उसके 2 बच्चे भी हैं और बाहर सभी दुनिया को लगता है कि वो दोनों कितने अच्छे कपल हैं, लेकिन उसका हस्बैंड अब किसी और को ही पसंद कर रहा है। जेनी जो कि अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा लाइक करती थी, वह यह देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसका हस्बैंड शीमो उसकी आंखों के सामने कार में बैठकर उस लड़की के साथ चला जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और जेनी अपना और अपने दोनों बच्चों का फेक डेथ सर्टिफिकेट बना रही होती है, जिसका टाइम 1 हफ्ते के बाद का होता है कि 1 हफ्ते बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा कि वो सच में मर गई है। जेनी अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें भी एक दिन ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कभी भी प्यार पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमेशा खुद पर डिपेंड होना चाहिए। फिर जेनी को चीमो की कॉल आती है और वो यहाँ उसे पिक करने आया होता है और जल्दी से अपना कोट निकालकर उसे कवर करने लगता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तभी जेनी उसके कॉलर पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है और उसके ऊपर से उस लड़की की परफ्यूम भी आ रही होती है। ये देखकर वो हंसने लगती है। तो ये पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो? जेनी कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट मैन मिला है। तो ये कहता है कि लकी तो मैं हूँ कि मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने को मिला। फिर जेनी सीमो के साथ जब कार में बैठकर जा रही होती है तो जेनी को ओसलर की सूजी का मैसेज आ रहा होता है, जो कि जेनी से बता रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड आफ्टरनून में मेरे साथ था और मैंने तुम्हारे लिए एक निशानी छोड़ी हूँ, तुम्हें देख तो ली होंगी और तुम बिलीव करोगी, मैं अभी उसे कॉल करूंगी ना तो वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। तो जेनी उसे मैसेज करती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव है और फिर जेनी याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी ने सूजी की हेल्प करने के लिए उसे अपने हस्बैंड चीमो की कंपनी लेकर गई थी और चीमो को सूजी के ऊपर स्पॉन्सर करने बोली थी ताकि उसकी हेल्प हो जाए। जेनी हमें बताती है कि फिर सूजी बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस बन गई और साथ ही साथ उसके हस्बैंड के लवर भी जेनी देखती है कि सूजी ने चीमो को अपनी फ़ोटो सेंड करी है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। फिर वो जेनी से कह देता है कि मुझे कंपनी में कुछ ज़रूरी काम है तो तुम घर जाओ, मैं भी आता हूँ। बाद में ऐसा बोलकर वो अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है और उतरने जा रहा होता है। तभी जेनी उसे रोकती है। यह पूछता है कि क्या हुआ? तो जेनी सोचती है कि जब यह मुझे छोड़कर जाना ही चाहता है तो मुझे इसे जाने देना चाहिए। फिर वह इसे कहती है कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, ना तो तुम अम्ब्रेला लेकर जाओ। फिर वो चला जाता है। फिर सूजी जेनी को मैसेज करके कहती है कि देखा, मैं फिर जीत गई, तुम्हारा मैन फिर से तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है। दुनिया को तो लगता है कि तुम दोनों अच्छे कपल हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि वह तो सिर्फ मेरे पास रहता है। जेनी ये मैसेज देखकर बहुत ही अपसेट हो रही होती है। तभी चीमो का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि मैडम, अगर आप इतनी अपसेट थी तो आपको उन्हें रोकना चाहिए था, अगर आप बॉस को रोकती तो वो ज़रूर रुक जाते। तो जेनी सोचती है कि वो अच्छी तरीके से जानता था कि मैं अपसेट हूँ, फिर भी वो जानबूझ के मुझे छोड़कर गया है। फिर सुबह वो तेज़ जब थी वो घर आता है तो वो जेनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर सोफे पे क्यों सो रही हो, और फिर देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा फेवर भी है। तभी जेनी उसे बताती है कि कल रात मैंने बुरा सपना देखी और सपने में तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया था। तो चीमू कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है और सॉरी, तुम बीमार थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था, ऐसा बोलते हुए उसे हक कर रहा होता है। और जेनी सोचती है कि कितना बड़ा चीटर मैन है। फिर वो उसे कह देती है कि तुम्हारे ऊपर से मुझे किसी लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। देखो, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि अगर किसी दिन तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दो तो तुम मुझसे डायरेक्टली बता सकते हो। ये कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मेरे ऊपर से कोई अजीब स्मेल नहीं आ रही है। वो तुम बीमार हो ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और ज़िंदगी भर भी तुमसे ही करूंगा और अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी में भी तुमसे ही करूंगा। और फिक्र मत करो, अब मैं ऐसे रात में ओवरटाइम वर्क करने नहीं जाऊंगा। जेनी सोचती है कि वह हर बात पे अब झूठ बोल रहा है। फिर इसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी फिर से उसे सूजी की कॉल आने लगती है तो वह बाहर चला जाता है सूजी से बात करने के लिए। और जेनी, जो कि सो नहीं रही होती है, बस सोने की एक्टिंग कर रही थी, उसे भी यहाँ पर सूजी की मैसेज आती है, जो कि जेनी से कह रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड फिर से मेरे पास आ रहा है और अब वो तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिर यहाँ चीमू अंदर आकर जेनी से कहता है कि मुझे कंपनी में फिर से कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल करके चला जाता है। और बाहर आकर वह सूजी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? तो वह कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तभी सूजी यहाँ विंडो से झांक कर इन दोनों को देखने लग जाती है कि दोनों कैसे हक कर रहे हैं, और सूजी भी फिर जेनी को देखकर उसे चिढ़ा रही होती है।
फिर जेनी एकदम अपने आप को शांत करती है और वो बस अपना ड्राइंग करने लग जाती है। तभी सूजी उसे मैसेज करके कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेकर जा रही हूँ। फिर इसके बाद जेनी अपने दोनों बच्चों को अपनी मदर इन लॉ के पास से पिक करने जाती है और फिर रात में वह जब दोनों बच्चों को सुला देती है तभी सूजी उसे एक वीडियो सेंड करती है और दिखा रही होती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड पूरा थक चुका है और वो सो रहा है। जेनी याद कर रही होती है कि उसने बोला था कि आज वो कंपनी के काम में ज़्यादा बिजी रहने वाला है और डिनर के लिए भी घर नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जेनी अपनी एक बड़ी सी पेंटिंग बना रही होती है चीमो को अपना लास्ट सरप्राइज देने के लिए। जब वह यहाँ से चली जाएगी तो वह बस इसे देखकर याद करेगा। जेनी का फ्रेंड उसे कॉल करके बता देता है कि उसने उसके रहने का अब्रॉड में सारा इंतजाम कर दिया है और उसके दोनों बच्चों का एडमिशन प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दिया है और अब बस वो वहाँ पर आ जाए और ये उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आएगा। फिर कॉल रखने के बाद जेनी सोच रही होती है कि अब बस 4 दिन बचे हैं वेडिंग एनिवर्सरी को और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि चीमो का क्या हाल होने वाला है। फिर रात में जेनी जाग ही रही होती है और तभी चीमो आकर बेड पर लेट जाता है और जेनी को हक करके सोने लगता है और जेनी सोच रही होती है कि अभी तो सूजी के बेड से ये थक हार के आया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी यहाँ बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रही होती है। तभी चीमू रूम से बाहर आता है और कहता है कि अच्छा बच्चे भी घर आ गए। जेनी उसे कहती है कि क्यों ना अब से हम लोग दोनों बच्चों को साथ में स्कूल पिक करने के लिए और छोड़ने के लिए जाए। तो ये कहता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो। तो फिर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और चीमो को थैंक यू डरी कहने लगते हैं और फिर चीमो तो जेनी को थैंक्स करने लग जाता है कि तुमने मुझे कितनी अच्छी हैप्पी फैमिली दी हो। और ये मन में सोचती है कि अब बस वेडिंग एनिवर्सरी को 3 दिन बचे हैं और अब तुम्हारे ये अच्छे दिन जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। फिर चीमो जब दोनों बच्चों के साथ खेल रहा होता है तभी उसे लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आती है। तो वो इन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग खेलो और फिर वो सूजी की लाइव स्ट्रीम देखने बैठ जाता है और जेनी तो यहाँ उसके ऊपर ही नजर रखी होती है। चीमू सूजी को लाइव स्ट्रीम में 3 मिलियन का गिफ्ट दे रहा है। तो सभी ऑडियंस पूछने लग जाते हैं कि कौन है जो इतने पैसे खर्च कर रहा है। तो सूजी अपने फैन से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा पजेसिव है ना इसलिए। और फिर सूजी जेनी को भी मैसेज करके बता रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरी लाइव स्ट्रीम देखने में इतना बिजी है और मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च कर रहा है। जेनी सोचती है कि मेरी प्लानिंग अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए इसलिए अभी मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर वह उसे मैसेज करती है कि चीमो मेरा हस्बैंड है, प्लीज़ उसे छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। और फिर ये बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती है और जाकर चीमो को फ्रूट खिलाती है और फिर उसके साथ सेल्फी लेकर अपने पोस्ट करती है। तो वो भी अपने फ़ोन से उसकी और अपनी सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देता है और जेनी को खुश कर रहा होता है। पर जेनी तो मन में सोच रही होती है कि अब वो सूजी जब ये पोस्ट देखेगी तो वो तो पागल होने लगेगी। फिर हम देखते हैं सूजी को जो कि ये फोटो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और तुरंत ही चीमू को कॉल करने लगती है। चीमू सूजी और बच्चों के साथ बैठा होता है और वो सूजी से कहता है कि मुझे कंपनी से कॉल आ रही है और वो बाहर जाता है उससे बात करने के लिए और सूजी को चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मैं घर पे रहूं तब मुझे कॉल मत किया करो और तुम अपनी जगह याद रखो, मेरी बॉटम लाइन क्रॉस मत करो। तो वो कहती है कि मैं अच्छे से अपनी जगह जानती हूँ, मैं बस तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं ये देख ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ अभी मुझे देखने आओगे। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है मैं आता हूँ, बस तुम कोई और ट्रबल मत क्रिएट करो। जेनी यहाँ बैठकर देख रही होती है कि कैसे वो उस सूजी से बात करने में लगा हुआ है और ये खुश हो रही होती है। इतने में दोनों बच्चे आकर इससे पूछने लगते हैं कि डैडी क्या फिर हम लोग को छोड़कर जा रहे हैं और मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि डैडी अब हम लोग से प्यार ही नहीं करते और वो हमें छोड़कर जाने वाले हैं। तो जेनी सोचती है कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है और लगता है इन लोगों को तो मेरे से पहले ही कीमो के अंदर गड़बड़ी नजर आ चुकी थी। फिर जेनी अपने बच्चों को समझाती है कि तुम्हारे डैडी बहुत ही बिजी है ना, तो तुम लोग उनकी फिक्र मत करो और तुम लोग के पास मम्मी है ना। फिर दोनों बच्चे मान जाते हैं और जेनी सोचती है कि अब आने वाले साल में उसके बच्चों के पास कोई डैडी नहीं होगा। यही सोचकर वो रोने लग जाती है और तभी चीमू वापस आकर उसे रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जेनी कहती है कि कुछ नहीं, बस तेज हवा से आंखों में पानी आ गया। फिर चीमू सूजी को मैसेज कर देता है कि मैं अभी नहीं आऊंगा और वह दोनों बच्चों के साथ बाहर खेलने चला जाता है। तो सूजी जेनी को मैसेज करके कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो बच्चों के नाम पर उसे रोक रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है तुम हमेशा उसे रोक पाओगी? नहीं, मेरे पास 1000 तरीके हैं उसे फिर से अपने पास बुलाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जेनी दोनों बच्चों को स्कूल से पिक लेने के लिए जाती है, पर जब वो उसे कॉल करती है तो वो यहाँ पर आता ही नहीं और ये सोचती है कि उसने तो प्रॉमिस किया था पर अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर रहा है। तभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और जेनी से पूछने लगते हैं कि डैडी ने तो कहा था ना कि वह हमें पिक करने आएंगे। फिर इतने में सूजी जेनी को अपना और चीमो का वीडियो सेंड कर देती है और फिर ये देखने के बाद जेनी दोनों बच्चों से कहती है कि चलो हम लोग डैडी से मिलने के लिए कंपनी चलते हैं। और फिर इसके बाद जेनी अपने दोनों बच्चों को लेकर चीमो की कंपनी पहुंच जाती है और वहां पर एक एम्प्लॉय से बताने लगती है कि बॉस और सूजी दोनों साथ में ऑफिस में। तभी चीमो का स्टैंड जेनी से कहता है कि मैं आपको ऑफिस लेके चलता हूँ पर बच्चों को आप यहीं पर रहने दो। और फिर उसके बाद वो चीमो के दरवाजे पर नॉक करके बताने लगता है कि वाइफ यहाँ पर आई है, पर चीमो दरवाजा नहीं खोलता। तो फिर असिस्टेंट जेनी को चाबी देता है और फिर जेनी जैसे ही चीमो के ऑफिस का डोर खोलती है तब तक चीमो यहाँ सूजी को टेबल के नीचे छुपा लेता है और फिर जेनी जैसी अंदर आती है तो वो सूजी को टेबल के नीचे देख लेती है पर ऐसे बिहेव करती है कि उसने देखी ही नहीं। और फिर वो चीमो को याद दिलाती है कि कल ही उन लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाती है और देखती है कि सभी एम्प्लॉइज बाहर ही खड़े होते हैं। तभी चीमो की आवाज़ आ रही होती है जो कि सूजे से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि कंपनी नहीं आने के लिए। अब अगर जेनी को हमारे बारे में पता लग गया होता तो फिर मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। सनी बाहर से ये सारी चीज़ सुनते हुए अपने दोनों बच्चों को यहाँ से
लेकर चली जाती है और उसे रोना आ रहा होता है, पर वह अपना रोना कंट्रोल करती है और टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि एयरपोर्ट लेके चलो। फिर नेक्स्ट डे वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन आ जाता है और चीमू यहाँ पार्टी के लिए तैयार होकर